नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। नाउ दोस्तों, कनाडा ने इंडिया पर बहुत ही सीरियस आरोप लगा दिया है। कनाडा का कहना है कि इंडिया उन कंट्रीज़ में से है जो कि कनाडा की इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करता है। नाउ ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ इंडिया को पर्टिकुलरली टारगेट किया। बात है कि जो ये लेडी आपको सामने दिख रही हैं, जॉडी थॉमस, ये कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। जो पोजीशन इंडिया में अजीत डोवाल साहब की है, वही कनाडा की जॉडी थॉमस की है, ये आप मान सकते हैं। तो ये एक जगह स्पीच दे रही थी और उन्होंने कहा कि कनाडा जो है उसमें बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कनाडा के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करती हैं। उसमें उन्होंने रशिया, चाइना, ईरान का नाम लिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो भी कनाडा के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहा है। तो इस पे जो है मतलब ये कोई आरोप का सेंस तो बनता नहीं है, क्योंकि इंडिया तो किसी के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर नहीं रहा है। तो इस पे जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, या फिर आप बोल सकते हैं कि खुद डॉक्टर जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ही इसको हिट बैक करते हुए कहा कि हम तो ऐसे कह सकते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्योंकि अगर आप देखें तो कनाडा में खालिस्तानी सेपरेटिस्ट रहते हैं। कनाडा में जो है इंडिया के खिलाफ एंटी इंडिया एक्टिविटी होती है, इंडिया के स्टेट पंजाब को तोड़ने की बातें होती हैं। तो टेक्निकली तो हमको ये बातें उठानी चाहिए और हम उठाते भी रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप डॉक्टर जयशंकर की बात सुनें। Canadian NSA's remark. You know, I was, what shall I say? Okay, the phrase which came to my mind was actually a Hindi phrase, which was "Ulta chor kotwal ko dante." I mean, if anybody has a complaint, we have a complaint about Canada. You know what I said earlier, the space that they are giving to Khalistanis and to violent extremists. So I was very perplexed by what I आप सोचेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखिए, इसके पीछे सिंपल है वोट बैंक पॉलिटिक्स। कनाडा के जो इलेक्शन हुए थे पिछली बार, उसमें किसी भी गवर्नमेंट को मेजॉरिटी नहीं मिला था। जो सबसे जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है, जो कनाडा के पीएम, उसको 157 वोट मिले थे, लेकिन मेजॉरिटी का जो मार्क है वो 170 का है। तो इसके लिए उनका जो साथ मिल रहा है, उनको जो साथ मिल रहा है वो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के मिल रहा है, जिसके पास 25 सीटें हैं और उसके जो लीडर हैं वो जगमीत सिंह हैं। और वो जो जगमीत सिंह है वो पूरी तरीके से एंटी इंडिया और खालिस्तान सपोर्टर है। बहुत टाइम पे उन्होंने एंटी इंडिया जो है वो ट्वीट्स करी थी। जैसे कि जब गवर्नमेंट जो है फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रही थी, जो उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ ट्वीट किया था। और जब अमृतपाल के अरेस्ट के बारे में चल रहा था बातें, और जब पुलिस रेड कर रही थी, तो उसके खिलाफ भी जगमीत सिंह ने ट्वीट किया था और कहा था कि जो है कैनेडियन गवर्नमेंट वो इंडियन गवर्नमेंट मतलब इस मामले में इंटरफेयर करे। तो इस वजह से जो है इंडियन गवर्नमेंट ने उनके जो है अकाउंट को बैन भी कर दिया, ट्विटर अकाउंट को। और अगर बात करें जस्टिन ट्रूडो की, तो उन्होंने खुद जो है इंडिया की इंटरनल अफेयर्स में कई बार इंटरफेयर करने की कोशिश की है। जैसे कि आपको याद होगा, जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था तो उस समय उन्होंने कहा था कि ये अच्छी बात नहीं है और हम फार्मर की पीसफुल प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं। और अगर देखा जाए तो जो कनाडा है उसमें इस प्रकार का जो 1984 को याद करते हुए टैब्लू निकाला गया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी को शॉट करते हुए दिखाया गया है उनके बॉडीगार्ड द्वारा। तो इन दी लॉन्ग रन जो है इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप इससे जो है बहुत ज़्यादा हैम्पर हो सकते हैं, क्योंकि कनाडा में जो है दिन प्रतिदिन खालिस्तानियों की संख्या बढ़ती जा रही है और कनाडा इसको रोकने के लिए कोई खास मेजर उठा नहीं रहा है। तो अब देखा जाए तो इंडिया और कनाडा के रिलेशंस इससे बुरी तरह हैम्पर हो सकते हैं। हालांकि ये मानना पड़ेगा कि जो इंडिया और कनाडा की जो फाइनेंशियल रिलेशन यानी ट्रेड बिजनेस ये सब चलता रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कनाडा में पढ़ने जाते हैं, वो सब चलता रहेगा। लेकिन और बहुत सारे जो जियोपॉलिटिकल मुद्दे हैं उन सब पे जो है कनाडा और इंडिया एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई देंगे। लेकिन जो ये पॉलिटिक्स है ये बहुत ही ख़राब चीज़ होती है, और हम जब तक अगली बार चुनाव नहीं हो जाते कनाडा में, तब तक ये सारे दृश्य देखने को मिलते रहेंगे। और अगला चुनाव कनाडा में 2025 में होने वाला है, तो तब तक ये सब जो है छोटी मोटी बातें देखने को मिलती रहेंगी। नाउ क्या कहना है आपका इस बारे में, कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।